दोस्तों, भारत के लिए एक नई समस्या उभरती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगर आप समस्या की बात करें तो ये है भारत के युवा। भारत के युवाओं के मस्तिष्क को चीन अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या नरेटिव गणना भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत की बात करें तो यहां पर चाइनीज शोज बूम कर रहे हैं और ये अपने आप नहीं कर रहे। यहां पे अगर आप देखें तो चीन सुनियोजित कल्चर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके द्वारा इनको हवा दी जा रही है। दोस्तों, यहां से एक अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है। तिब्बत को वो अपने टेरिटरी के अनुसार अपना नाम दे के बुलाते हैं, वैसे ही वो भारत की सीमा को इसमें विखंडित रूप से दिखाते हैं। और ये सब आम बात है, क्योंकि अगर आप चाइनीज शोज की बात करें तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा रिग्रेसली चेक्ड रहता है और किसी ना किसी कल्चरलाइजेशन प्रोजेक्ट के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, भारत में चीनी कल्चर का प्रकोप आने जा रहा है और यहां पर आप आम युवा की दृष्टिकोण से देखिए, उसको देखने वाले को लग रहा है कि वो के ड्रामा यानी कोरियन ड्रामा देख रहा है, लेकिन कोरियन ड्रामा की जगह उसे सी ड्रामा दिखाया जा रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये चाइनीज ड्रामा, और ये कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स नहीं, जितने भी बड़े बड़े ओटीटी प्लेयर्स हैं भारत में, फिर वो अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, उन सब में इसी प्रकार के कंटेंट को आए दिन दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कोरियन ड्रामाज और कल्चर भारत को पूर्ण रूप से, अगर आप देखें तो बाई स्टॉर्म लिए। भारत के जो युवा हैं वो कोरियन प्रोजेक्ट्स देखना शुरू किए, कोरियन शोज, टीवी शोज, और कोरियन स्टार्स के भी फैन हैं। शोज के बाद कोरियन पॉप, के पॉप भी देखना शुरू किया गया। पर दोस्तों, यहां तक अगर आप देखें तो जो इन्फ्लुएंस किया गया था वो लार्जली मार्केट ड्रिवन इन्फ्लुएंस था। यहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इसको अंजाम दे रही थी। पर दोस्तों, यहां पे चीन को एक बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा है। चाइना की ऊपर अगर आप स्टार्टिंग से उसकी स्ट्रेटेजी देखें तो ऐसी ही रही है कि पहले वो कॉपी करता है चीजों को और फिर उसे मास्टर करता है। याद होगा आपको इनिशियल दौर में चाइनीज फोन्स कैसे हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में लगता था कि मानो सैमसंग की फर्स्ट कॉपी है, और धीरे धीरे यही करते करते अगर आप देखें उन्हीं के कंपोनेंट सप्लायर थे, और फिर धीरे धीरे उन्हीं का सफाया कर दिया गया। किस प्रकार से आज अगर आप चाइनीज फोन्स की बात करें या चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। वैसे ही आप गाड़ियों के यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोक्सवैगन की एमेरॉक गाड़ी है और यहीं पर ये चाइना की उसी प्रकार की फर्स्ट कॉपी वाली कोई गाड़ी है। तो ये जो मॉडल है दोस्तों, अब यही ये कोरियन ड्रामास को फर्स्ट कॉपी बना के चीनी ड्रामा दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और भारत में अगर आप देखें तो आप आज के न्यूज में देख सकते हैं, चाइनीज ड्रामा इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये बहुत भारी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो चैलेंज है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, उसके लिए भी बड़ा चैलेंज है। इसके सिवा क्यों है आपको समझाऊंगा। इसके सिवा जो भारतीय संस्कृति है उस पर भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन किया जा रहा है, और चाइनीज कल्चर का जो इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो सीपीसी प्रमोट करना चाह रही है वो भी आपको आता हुआ दिखेगा। इन शॉर्ट, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसको अभी हमें एड्रेस करना है। तो क्या है ये सब कुछ, आइए जरा आपको डिटेल में बताता हूं कौन कौन से वो ऐप्स है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं चाइनीज टीवी ड्रामास भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से, फिर वो नेटफ्लिक्स हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, अमेजन हो गया, यूट्यूब हो गया। इसके सिवा भारत में अन्य जो रीजनल ओटीटीज हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेज में भी ओटीटीज यानी ओवर द टॉप जितना भी कंटेंट जा रहा है, इस केस में अगर आप बात करें वेब सीरीज जो दिखा रहे हैं, उन सब में चाइनीज ड्रामा की पकड़ बढ़ रही है। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का दावा है, इससे पहले आप मुझे रेसिस्ट होने का टैग लगा दें, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स को लग रहा है, जो कि कॉमन सेंस से भी वाजिब है। अगर आप बात करें तो भारत के ऑडियंस में के ड्रामा को देखने की होड़ लगी है। ये स्पेशली युवाओं में आपको देखने मिल रही है, जो कि जस्ट अभी अभी फोन की आजादी उनके हाथ में आई है, और उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है कि अगर वो कोरियन ड्रामा, कोरियन पॉप ना फॉलो करे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जीवन में, और अपने जनरेशन के साथ वाइब करने के लिए वो ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा दावा है एक्सपर्ट्स का, क्योंकि वो तो ये कंटेंट डब करके देख रहे हैं, अधिकतम हिंदी में या फिर अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें देखते हैं। नतीजन ये होता है
कि उनको कोरियन ड्रामा के नाम पर सी ड्रामा, चाइनीज ड्रामा चिपका दिया जा रहा है। और यहां पर दोस्तों लैंग्वेज बैरियर इज द की रीजन, उनको समझ नहीं आ रहा वो भाषा क्या है, क्योंकि वो तो डब्ड रूप में देख रहे हैं। नतीजन ये हो रहा है दोस्तों, चाइनीज ड्रामा तेजी से भारतीय मार्केट में पेनिट्रेट करती जा रही है। दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि चाइनीज ड्रामा को प्रमोट कर रहे हैं, और ये यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखें तो चाइना के ही द्वारा रन किया जाता है, लेकिन यूएस से, ताइवान से, हांगकांग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस प्रकार के कल्चरल एक्सपोर्ट जो इनका मॉडल है उसको वो आगे बढ़ावा दे रही हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो MX प्लेयर भारत में बड़ा फेमस है, तो उसमें MX विदेशी वाला एक कंटेंट होता है जिसमें फॉरेन के शोज दिखाए जाते हैं, जिसमें चाइनीज ड्रामा काफी फेमस होता हुआ जा रहा है। अब दोस्तों ये क्या है चाइनीज कल्चरल एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, क्या है आपको बताता हूं। दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में तेजी से चाह रही है कि जो चाइना का कल्चर है वो दुनिया भर में उसको बढ़ावा दिया जाए। अब दोस्तों इसके लिए अगर आप देखें तो जो उनको समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कल्चरल सेंटर्स खोलने से कुछ नहीं होगा। चाइनीज कल्चरल सेंटर का नाम क्या है जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दुनिया भर में है, भारत में भी वो लाना चाहते हैं, किसके नाम पे इस कल्चरल सेंटर का नाम रखा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो उनको एक बात समझ आई है कि अगर आपको लोगों के मस्तिष्क को कंट्रोल करना है तो कल्चरल मैसेज पहुंचाने का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है टीवी शोज, ड्रामाज, जो ये सब अगर आप देखें तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक मैनिपुलेशन, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब का एक माध्यम है इस प्रकार के टीवी शोज। अब दोस्तों होता क्या है ना, इन चाइनीज ड्रामा में तिब्बत को शीजांग के नाम से दिखाया जाएगा, जैसे कि वो हमेशा से उन्हीं का टेरिटरी था, उसको कभी उन्होंने हथियाया नहीं है। इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसको वो विखंडित दिखाएंगे, क्योंकि सीसीपी ऑफिशियल की जैसी नैरेटिव रहेगी वो वैसा ही जाएगा। और अब तो आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, उसने जो नाम बदल रहा है तेजी से, तो वो अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस वाला फैक्टर यहां पर लेकर के आएगा। वैसे ही बीजिंग ने जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन में जो डिस्ट्रक्शन पहुंचाया है तिब्बत जैसे इलाके में, उसको वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम से बेचा जाता है। और इस प्रकार का जो ओपिनियन है वो भारत में भी बनाने का ये प्रयास करते हैं अपने इस प्रकार के जो इनके सी ड्रामाज हैं उसके द्वारा। अब दोस्तों होता यूं है कि यहां पे इस प्रकार का ड्रामा जब इंडियन व्यक्ति देखेगा तो उसका भी जो ओपिनियन है वो भी बदलेगा, उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को दोस्तों इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसा अगर आप भारत की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, कोरिया की बात करें, ताइवान की बात करें, तो वहां पे इस प्रकार का जो मीडिया का बिजनेस है वो लार्जली अनएफेक्टेड है गवर्नमेंट कंट्रोल से। तो इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी है, जिस प्रकार का आप शो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता है। और क्या गवर्नमेंट तरीके से अपने कुछ आदेश का पालन करवाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन चाइनीज कल्चरल एक्सपोर्ट मॉडल में क्या होता है, जो चाइनीज ड्रामाज होते हैं उनको नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिव्यू किया जाता है, तभी जाके उसको अगर आप देखें तो पास किया जाता है। पास करने के लिए कई क्राइटेरिया होते हैं कि चाइनीज कल्चर को किस प्रकार से दिखाया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे दिखाया जा रहा है, चाइना को कैसे दिखाया जा रहा है। कोई सच्चाई तो नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं बतानी है, वहां पे जो प्रोपोगेंडा है वो चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से केयरफुली क्राफ्टेड होता है, चाइना का जो मैनिक्योर्ड इमेज होता है वही लाया जाता है, और जो इस प्रकार के इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाना है, जैसे कि तिब्बत वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, वो सब इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डायरेक्टली करवाती है। अब आप सोचेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा अर्टुग्रुल नाम का एक टीवी सीरीज आया था, टर्किश टीवी सीरीज था। अब दोस्तों यहाँ पे डेली सभा में देखिए किस प्रकार का आर्टिकल छपा है, क्यों कश्मीर में इतना पॉपुलर हो रहा है अर्टुग्रुल। देखिए जरा कैसे प्रोपोगेंडा होता है और उससे उसको कैसे वॉरफेयर में तब्दील किया जाता है। जरा देखिए क्या इस आर्टिकल में लिखा गया है। कई कश्मीरी हैं जो अर्टुग्रुल के स्ट्रगल से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो उनके डे टू डे स्ट्रगल्स को दर्शाया जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट नूर मोहम्मद बाबा आ गए, ये कह रहे हैं कि देखिए कश्मीर में तो कई दशकों से डेथ और डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं लोग। नतीजन ये हुआ है, ये जो अर्टुग्रुल जैसे सीरीज हैं
उनको लोगों में काफी ज्यादा उसके लिए प्रेम हुआ है, क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं इस कंटेंट से। अर्टुगरुल में क्या है थीम, वो अपने आप को अर्टुगरुल से रिलेट करते हैं। अर्टुगरुल भी वैसा ही एक डिस्ट्रक्शन झेला था और फिर ओटोमन एम्पायर की जाके उसने स्थापना की थी। यानी किसकी बात कर रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से यही अर्टुगरुल पाकिस्तान के जिहादी भी दिन रात देख रहे थे। तो आप समझ पा रहे हैं तुर्की के द्वारा बनाया गया एक अर्टुगरुल किस प्रकार का एक मानसिक रूप से एक वेपनाइज करने वाला प्रोग्राम बन गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं इस प्रकार के चाइनीज कल्चरल एक्सपोर्ट मॉडल्स भी क्या कर सकते हैं। तो सवाल उठता है इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जो सी ड्रामा है भारत में इजीली एक्सेसिबल है। जो एंटरटेनमेंट मार्केट भारत में है उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल रेगुलेशन है, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना में रेसिप्रोसिटी भी नहीं है। चाइनीज ड्रामास तो इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन क्या इंडियन कंटेंट चाइनीज व्यूअर्स देख पाते हैं? क्या मेरा वीडियो चाइना जाता है? नहीं। तो मैं बाकी कंटेंट की भी बात कर रहा हूं भाई। यूट्यूब चलो बैंड है, लेकिन क्या इंडियन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं इतने सारे जो कि शोज करते हैं, टीवी शोज हमारे यहाँ बनते हैं, ओटीटी में इस प्रकार के शोज बनते हैं, क्या वो चाइना पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, वो सब बैंड है। चाइनीज पॉलिसी है, यूट्यूब को बैन कर दिया है, बाकी देशों का डिजिटल कंटेंट भी बैन करके रखा है। तो यहां पे आप एक बात समझिए, अगर मैं सिंपल अर्थव्यवस्था की भी बात करूं तो भारत में 2022 के अंत तक का डेटा आपको दे रहा हूं, 700 मिलियन 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे। काफी साल पहले की बात हो रही है, अब 2024 आ चुका है ना। एक साल से अधिक, लगभग 1.25 साल हो चुका है। 1.25 साल में नंबर कहां पहुंच गया है जरा मुझे अपडेट करके, अगर किसी के पास डेटा है तो बताइएगा। और फिर प्रॉपर तरीके का डेटा होना चाहिए, रिलायबल। तो यहाँ पे 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और ये स्मार्टफोन यूजर्स का डेटा किस में जाता है? वीडियो व्यूइंग में। अब सब तो आपके जैसे समझदार है नहीं कि यूट्यूब में ज्ञानवर्धक कंटेंट को फॉलो करें। अधिकतम लोग क्या करते हैं वो भी अलग चीज है, लेकिन नंबर 2 पे अगर आप देखें तो इसी प्रकार के ओटीटी शोज वगैरह देखा जाता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो टॉप ऑनलाइन एक्टिविटी है डिजिटल कंटेंट को वीडियो के रूप में कंज्यूम करना। दोस्तों इंडियन ओटीटी मार्केट 30,000 करोड़ की होगी 2030 तक, ऐसे एस्टिमेट्स हैं। तो क्या इस 30,000 करोड़ के मार्केट को हम चाइना के लिए ओपन छोड़ दें और चाइना से हमें कुछ भी ना मिले? तो यहां पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम चाइनीज कंटेंट को रेगुलेट करें और भारत में आने से रोकें। दोस्तों ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, जिसमें आपके मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाता है, आपको आपके कल्चरल रूट से अलग किया जाता है, आपके यहाँ एक नैरेटिव बनाई जाती है कि तिब्बत तो जी हमेशा से हमारा ही था। आपके यहाँ नैरेटिव बनेगी नहीं जी ये राज्य भी हमेशा से हमारा ही है, तुमने गलत तरीके से कंट्रोल करके रखा है। और इस प्रकार से आपके यहाँ तो गरीबी है, देखो हम कहाँ पहुंच गए, हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तुम कहाँ रह गए। तो ये सब जो मानसिक गुलामी होती है, ये सब जो कंट्रोल ऑपरेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, वो सब इस चाइनीज ओटीटी के द्वारा तेजी से फैलने वाला है। तो यहाँ पे आपके लिए भी यही सवाल है, क्या चाइनीज ड्रामा को रिस्ट्रिक्ट करना, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा? क्या भारत जैसी डेमोक्रेसी में चाइनीज ड्रामा को रेगुलेट करना सही होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, हमारा क्यूआर कोड है, गूगल पे फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं। एक वीडियो आपको दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।